ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के हमारे टॉपिक है कुंती महारानी की शिक्षा। ओके, तो आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी ये शिक्षाएं बहुत इम्पोर्टेंस रखती है श्रीमद् भागवतम में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में जितने भी ग्रंथ हैं, भारतवर्ष में जितनी भी नारियां हैं, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। हर ग्रंथ में हम पाएंगे कि किसी न किसी नारी के बारे में बहुत अच्छी स्तुति या उनका जो क्वालिटीज है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि उनका औदार्य क्या होता है? उनकी उदारता, उनका सौंदर्य, वात्सल्य, माधुर्य, उनका गंभीर्य, इस बारे में, उनका ऐश्वर्य, इस बारे में बहुत ही विस्तार से हमें हर शास्त्र में, किसी न किसी शास्त्र में जानकारी दी गई है। ऐसे ही मुकुटमणि नारियों का कहीं पर अहिल्या के रूप में, कहीं अरुंधति है, तो कहीं अनुसुईया है, तो कहीं सती सावित्री है, और माता सीता है, माता गांधारी है, द्रौपदी है और माता कुंती देवी है। तो ऐसे बहुत सारी नारियों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। तो व्यास देव ने महाभारत में कुंती देवी की स्तुति को जो स्थान दिया है, उससे उन्होंने मातृकुल का सम्मान किया है। कुंती देवी का जो जीवन था वो कोई फूलों का पट नहीं था। वो एक राजा की पुत्री जरूर थी, पर उनका जीवन फूलों का पट नहीं था। उनका जो रास्ता था वो कांटों से भरा हुआ था, कांटों से भरा पट बोल सकते हैं। वो बहुत घायल हुई है, बहुत दुख झेला है। उन्होंने जैसे समस्याओं का सामना किया है, ऐसे ना पहले कभी किसी ने किया है, ना पहले कभी किसी ने झेला है, और ना अब कोई झेल रहा है। भविष्य में भी शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कष्ट झेली हैं। उनके अंदर जो सहनशीलता थी, जिस सहनशीलता का प्रदर्शन किया है उन्होंने, ऐसे आज तक और किसी नारी ने नहीं किया है। यही उनका जो विशेषता है, यही उनकी विशेषता है, उनकी सहनशीलता, यही उनकी यूनिक क्वालिटी है। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा सहन करता है, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं, वो ही भगवान के कृपा पात्र है। इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए व्यास जी ने कुंती महारानी की ये क्वालिटीज के बारे में लिखा है। उसी में से कुछ उनकी स्तुति प्रार्थना को एक स्थान इस भागवत महापुराण में भी दिया गया है। तो इस तरह आज हम उनकी इस स्तुति को, जो कृष्ण की वो स्तुति करते हैं, उसमें उन्होंने अनेक शिक्षाएं दी हैं हम सबके लिए। वो हमें बता रही हैं कि एक्चुअली में हमारे जीवन का गोल क्या है। जब युद्ध का अंत हुआ तब भगवान जी वापस द्वारका जा रहे थे। तो रथ में जैसे बैठते हैं, युद्ध के अंत में कौरव के पक्ष में 3 लोग बचे हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये कौरव के पक्ष में बचे थे। और पांडव के पक्ष में 7 लोग बचे थे, 5 पांडव, कृष्ण और युयुत्सव। युयुत्सव कौन था? युयुत्सव कौरव का ही भाई था, कौरव ही था वो, लेकिन वो धृतराष्ट्र का जो एक दासी था, उस दासी का संतान था। धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, लेकिन एक दासी के संतान था, और वो युद्ध में पांडव के साथ से लड़ा था, तो वो भी बचा था। तो इस तरह पांडव के 7 लोग बचे थे और कौरव के साइड से 3 लोग बचे थे। तो अब हम जानते हैं कि क्यों कुंती महारानी ने जैसे ही मतलब युद्ध खत्म हो गया, कृष्ण अपने रथ में चढ़ के द्वारका के लिए निकलने वाले ही थे कि तभी कुंती महारानी अपनी भगवान को प्रेयर ऑफर करना शुरू कर देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? तो इसका
आखिर ये क्या कारण था कि अचानक कुंती महारानी कृष्ण की स्तुति करने लगती है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जब कुंती महारानी महज 8 साल की थी, शी वॉज जस्ट 8 years old, तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किया था। उन्हें उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो गए थे दुर्वासा मुनि, और प्रसन्न होकर उन्हें एक वर दिया था। उस वर के मुताबिक वो कभी भी किसी भी देवता की स्तुति करेगी और उसको अपने कमरे में बुला सकती है। तो ये उसका विश्वास, उसको मतलब वो बस 8 साल की बच्ची है, उसको ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बस एक प्रार्थना करूंगी और एक देवता मेरे पास आ जाएंगे। तो ये उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो 8 साल की बच्ची थी। तो एक दिन खेल खेल में इसको आजमाने की उनके मन में इच्छा आ जाती। तो वो अपने महल के पीछे खड़ी होकर देखा कि सूर्य बहुत तेजवान है, बहुत तेज से उज्जवल है, बहुत अच्छे चमक रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इन्हें बुला लूं, तो देखूं कि दुर्वासा ऋषि जी ने जो मुझे वर दिया है वो चलता है या नहीं। तो कुंती ने सूर्य का ध्यान किया और 2 मिनट में सूर्य उनके महल में प्रवेश होकर सामने आकर खड़े हो गए। तो कुंती देवी को विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु विश्वास करना पड़ा क्योंकि साक्षात सूर्यदेव प्रज्वलित उनके सामने खड़े हैं। और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो कुंती घबरा गई। सूर्य ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मुझे आना पड़ा, बोलो तुम क्या चाहती हो। लेकिन कुंती बिल्कुल तब वो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो सूर्य बोलते हैं कि तुम मुझे देखकर आकृष्ट हुई हो, इसलिए मैं मेरे जैसा एक पुत्र तुम्हें देकर जाता हूँ। तो वो 8 साल की बच्ची, अब ये 8 साल की लड़की क्या करेगी, उसको डर था महल में किसी को पता न चल जाए, इसलिए उसने देखा कि पीछे से गंगा बह रही है, महल के पीछे गंगा बहती थी। तो एक सहेली को साथ लिया और एक संदूक में अपनी साड़ी बिछा दी। वो जो साड़ी पहनती थी वो साड़ी उन्होंने बिछा दी संदूक में, और उस शिशु को जो सूर्य देवता उन्हें देकर गए थे को उसमें बिठाया और बहा दिया। तब से उनके अंदर से एक भय बैठ गया, एक डर बैठ गया उनके अंदर। तो इस तरह कुंती महारानी ने, जब एक 8 साल की बच्ची है वो अपनी सहेली के साथ जाती है, एक संदूक में एक बच्चे को, एक छोटे से नवजात शिशु को उसमें डालकर बहा देती है गंगा नदी में। तो उस पल में कुंती महारानी के अंदर एक डर बैठ गया था क्योंकि एक बच्चा था जिसको उन्होंने एक नदी में बहा दिया। तो वो डर उनके अंदर हमेशा के लिए बैठ गया, उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गया और एक गुनहगार की तरह वो हो गई और उनके चित्त में उद्वेग आ गया और फिर वो उस उद्वेग को भी सह गई। उस उम्र में वो इतनी बड़ी चीज को सह गई 8 साल की उम्र में, लेकिन एक भय तो अंदर बैठा ही उसके मन में। तब जब थोड़ी बड़ी होती है कुंती महारानी तो पांडु जी से उनका विवाह हो जाता है, किंतु विवाहित जीवन में भी वो सुखी नहीं थी। पांडु से संतान पा सके ऐसी क्षमता पांडु में नहीं थी। ऋषि के अभिशाप के कारण फिर देवता का सहारा लेना पड़ा संतान प्राप्ति करने के लिए कुंती देवी को। फिर पांडु जी की माधवी से विवाह हुआ, उसके लिए भी संतान प्राप्ति के लिए देवताओं का सहारा लेना पड़ा। ऐसे उनके 5 पुत्र हो गए। 5 पुत्र प्राप्त होते पांडु जी का देहांत हो गया। उस जमाने में विधवा होने का मतलब था कि पति के साथ सती हो जाना। कुंती इतना दुख से परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी। तब लेकिन माधवी ने उनको रोक दिया। माधवी जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, तो वो कुंती देवी को रोक देती है और कहती है कि से कहा कि बहन आप इन 5 पुत्रों को संभालो, मैं चिता में सती होती हूँ, मुझे जाने दो। और माधवी का पांडु के साथ सती हो गई। कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ अकेले रह गई। एक तरफ उनके पास कोई सहारा नहीं, दूसरी तरफ उनका पति भी चला गया और अकेले वो इन 5 पुत्रों को संभालने के लिए
बची रही। इन 5 नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। पद-पद में ठोकर खाया, अपने ज्येष्ठ यानी धृतराष्ट्र के पास जाकर रही, और ताकि वो उसको संभाल लेंगे, क्योंकि वो तो बड़े हैं ना, संभाल लेंगे, ये सोचकर वो उनके पास चले गए, पर वो देखभाल करेंगे। बस यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगी। वहीं से जलन और ईर्ष्या, हिंसा शुरू हो गई। वो ये सब का सामना करते करते थक चुकी थी। बच्चों के साथ 12 साल का वनवास भी किया, फिर 1 साल का अज्ञातवास किया, लेकिन इस अज्ञातवास में वो उनके प्रति श्रण में मर रही, मतलब हर पल उनको अंदर मर रही थी वो कुंती महारानी। उसके अंदर जो उन्होंने किया था कर्ण के साथ, यानी उस छोटे शिशु को जो नदी में बहाया था, वो भी दर्द उनके अंदर भरा था। और फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र और उनके बच्चे पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, अंदर उनके इतनी जलन और ईर्ष्या भरी हुई थी। ये सब से उनके अंदर घुटन सी हो रही थी, हर पल वो भय में बिता रही थी। इतना सब सहन करने के बाद यही सोचा कि अब राज्य मिलेगा, अब शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। युद्ध का घोषणा हो गया। अंतिम जो पड़ाव था वो था महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो अब क्या हुआ, युद्ध का भी घोषणा हो गया। यदि युद्ध हुआ तो कर्ण ने 5 पांडवों का वध करने का वचन ले लिया था। और कर्ण कौन था, कुंती महारानी का वही पुत्र था जिसको उसने गंगा नदी में बहा दिया था। तो कुंती ने सोचा कि अगर मैं कर्ण को बता दूं कि कर्ण तुम तो मेरे पुत्र हो, तो शायद वो छोड़ देगा, वो 5 पांडवों को नहीं मारेगा। सबकी नजर बचाकर वो क्या करती है, घूंघट उठती है और मिलने के लिए निकल जाती है। जहाँ पे कुरुक्षेत्र में सबके टेंट बने हुए हैं, सब अपने अपने टेंट में है। तो कुंती महारानी के मन में अपने 5 बच्चों के प्रति चिंता जगी, तो वो क्या करती है, वो सबसे छुप छुपाकर, सबकी नजर से छुप कर घूंघट ओढ़ती है और निकल जाती है कर्ण से मिलने। तो वहां से पीछे से कोई आवाज देता है, वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण की आवाज आती है, बुआ जी कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलता है उन्हें कृष्ण। तो बोलती है कि तुम क्यों जा रहे हो, मैं जानता हूँ। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ बुआ तुम कहाँ जा रही हो, मैं सब जानता हूँ, लेकिन जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। कुंती को कृष्ण ने बोला। तो ये सोचती है कि ये कृष्ण को किससे मालूम, तुम कैसे जानते हो, ये बोलती है। तो कृष्ण बोलते हैं कि बुआ मैं सब जानता हूँ, तुम कर्ण से मिलने जा रही हो, लेकिन तुम जो चाहती हो ना वो नहीं होगा। तब वो बोलती है, तब कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम जो चाहती हो वो नहीं हुआ तो तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अर्जुन से ना, अर्जुन से सिर्फ अर्जुन से मतलब कर्ण से बोलो कि ठीक है मेरी एक इच्छा है उससे पूरा कर दो, कि तुम बस अर्जुन से लड़ोगे और किसी मेरे 5 पांडव जो है उनमें से सिर्फ अर्जुन से लड़ाई करोगे, बाकी के बच्चों से नहीं लड़ोगे। और तुम्हारे पास जो नाग अस्त्र है उसका तुम प्रयोग भी नहीं करोगे। बस ये 2 चीज उससे बोल देना। कृष्ण कुंती महारानी के निकलने से पहले उन्हें ये बता देता है। तो यहाँ कुंती महारानी कर्ण के कमरे में जाती है, और कर्ण जब कुंती महारानी को देखता है तो एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर 5 पांडवों की माता मेरे कमरे में क्या कर रही है। कुंती देवी अर्जुन की माँ यहाँ क्या क्या बात है, यहाँ कैसे आई। तो कुंती बोलती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। अचानक कर्ण के सामने जाकर बोलती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कर्ण कहता है कहो मत ये सब शब्द माँ, मुझे इस शब्द से बहुत नफरत है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा था लेकिन माँ उसे नहीं मिली। और अचानक एक दिन कुंती महारानी बोलती है तो उसे लगता है कुंती देवी मजाक में ऐसे बोल रही है। रोज कोई ना वो दीदी आप म्यूट हो गई।
wait, I have to give the passcode. तो हम लोग कुंती महारानी और कर्ण का कन्वर्सेशन सुन रहे थे। तो कर्ण बोलता है कि रोज कोई ना कोई लेडी आ जाती है और तो कुंती महारानी को वो बोलता है, कर्ण बोलता है कि रोज कोई ना कोई आ जाती है, कोई ना कोई आ जाती है और मुझे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्योंकि कर्ण ने ये बोल रखा था कि जो लेडी को वो बोलेगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा जो उसकी माँ को लेकर आएगा उसके पास। तो इसलिए कोई ना कोई लेडी रोज आ जाती थी जिससे कि और वो बोलती थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब कर्ण क्या करता था, उनकी परीक्षा लेता था। उसकी माँ ने, कुंती ने, जब कर्ण को उसने नदी में बहाया था एक टोकरी में, एक संदूक में रख के, तो उसने क्या किया, कुंती ने क्या किया था, एक साड़ी बिछाई थी अपनी। तो वो कैसे परीक्षा लेता है कर्ण, वो साड़ी उसके पास अभी भी थी। वो कहता है कि आप इस साड़ी को पहन के दिखाओ मुझे, अगर उसकी माँ होगी तो ही वो साड़ी उस पर टिकेगी और किसी पे नहीं। लेकिन जैसे ही साड़ी से अचानक सर्प निकलता है, लेकिन जब भी कोई झूठ बोल के आता था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो उस साड़ी में से सर्प निकलते थे और वो सर्प उसको डस लेते थे और उसकी लाशें वो अपने बागान में पीछे फेंकवा देता था। तो इस तरह रोज कोई ना कोई लेडी आ जाती थी और वो कहती थी कि कर्ण को कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो लेकिन कुंती क्या बोलती है कि तुम राधे नहीं हो, तुम कौनते हो। कर्ण उनकी गोद में सर रखकर बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग जाता है। तुम ऐसी निष्ठुर कैसी हो, कैसी माँ हो तुम। तो कुंती कहती है कि कल से युद्ध होगा, तुम अपने भाई की तरफ आ जाओ। तो कर्ण बोलता है, कुछ साल पहले अपना शक्ति प्रदर्शन था, तब तुमने खुलेआम माँ मेरा परिचय क्यों नहीं दिया, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं कौनते हूँ, राधे नहीं। फिर कर्ण बोलता है कि उसमें अंगद राजा बनाया, उसने जो दुर्योधन था उसने उसको अंगद का राजा बनाया और क्षत्रियों का स्थान दिया। उस दिन भी तुम्हारा स्वार्थ था माँ, तुमने मुझे अपनी गंगा नदी में बहा दिया और आज भी तुम्हारा स्वार्थ है। उस दिन तुम्हें 8 साल की उम्र में मुझे खोने में फायदा था और आज मुझे पाने में फायदा है, क्योंकि आज तुम्हें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। उस दिन तुम्हें डर था सबको पता न चल जाए, इसलिए तुमने मुझे खो दिया, तुमने मुझे बहा दिया। आज तुम मुझे पाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। इस तरह कर्ण माँ को ताने पे ताने दिए जा रहा है, क्योंकि सही भी है कि कुंती ने उससे छुपाया था। कर्ण बोलता है कि मैं दुर्योधन के लिए ही लड़ूंगा और उसी के लिए मरूंगा। तो कुंती बोलती है कि ठीक है, तो फिर मुझे 2 वर चाहिए।
ये वही 2 वर है जिसके बारे में कृष्ण ने कुंती महारानी को निकलने से पहले बोल दिया था कि तुम बस अर्जुन से लड़ोगे और तुम अपने नागास्त्र का प्रयोग नहीं करोगे। तो कर्ण बोलता है कि माँ और कोई लड़ने के लायक भी है मेरे से, सिर्फ अर्जुन ही है जिससे मैं लड़ूंगा, और तो कोई मेरे लेवल का है भी नहीं। और जैसे ही कुंती महारानी बोलती कि तुम अपने नागास्त्र का प्रयोग नहीं करोगे, तो बोलता है कर्ण, माँ तुमने तो मेरी मौत ही मांग ली, तुम कैसी माँ हो, तुम मुझे इतने सालों बाद मिली पर कैसे मिली। तो अर्जुन को मारूंगा, अगर नहीं तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और अगर मैं मर गया तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। तो कर्ण कहता है तुमने 2 वर मांग लिए, लेकिन मतलब जब उसके वर बोलता है कि हाँ ठीक है, तो कुंती महारानी उठती है, वहां से उसके कमरे से निकल जाती है चुपचाप। तो जैसे ही वो खड़ी होकर निकलने ही वाली होती है बाहर, तो कर्ण बोलता है कि माँ तुमने सिर्फ 2 वर मांग लिए, लेकिन मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि घबराना नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं राधे नहीं कौनते हूँ। मरने के बाद तुम्हें मुझे अपनी गोद में मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा पुत्र। ऐसे जोर जोर से बोलना होगा, सबको बताना होगा कि मैं कौनते हूँ। तो जब कर्ण मरा तो कुंती जाती है कुरुक्षेत्र में और कर्ण का सर अपनी गोद में लेती है और जोर से बोलने लगती है कि हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, और बहुत फुट फुट कर रोती है जोर जोर से चिल्लाकर। तो सब लोग देख के घबरा जाते हैं कि अचानक कुंती माता को क्या हो गया, वो हमारे दुश्मन के बेटे का सर अपने, मतलब दुश्मन जो है उसका सर अपने गोद में रख के क्यों रो रही है। तब कृष्ण बोलते हैं कि हाँ माँ सच बोल रही है, कुंती माता सच बोल रही है, ये कर्ण तुम्हारा भाई है। तो इस तरह वो सिचुएशन को भी कुंती माता फेस करती है अकेले, अचानक से सबके सामने वो सबको बताती है कि कर्ण मेरा पुत्र था। इतना सब दुख दर्द देखने के बाद उसको ये समझ आया कि कृष्ण उनके भाई के पुत्र नहीं, स्वयं भगवान है, और आज भगवान हमें छोड़कर द्वारका जा रहे हैं। तब कुंती महारानी ने ये स्तुति बोली, इसलिए व्यासदेव ने इस स्तुति को भागवत पुराण में बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और ये सबसे पहली स्तुति आती है श्रीमद् भागवतम में। तो कुंती उवाच, हम अभी कुंती स्तुति स्टार्ट करते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वद्यम ईश्वरम प्रकृते परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहित अवस्थितम। तो बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम आदि पुरुष हो, कंट्रोलर। आदि पुरुष यानी तुम सबसे आदि हो, तुम्हारा ना कोई शुरुआत है। यू आर द कंट्रोलर, अंदर बाहर भौतिक दुनिया के गुणों से अप्रभावित है, फिर भी अदृश्य है। भगवान सब जगह है, अंदर है बाहर है, बट हम कहाँ कहाँ तीर्थ स्थान पर जाकर उन्हें ढूंढते हैं। सीमित इंद्रियों बोध की सीमा से परे होने के कारण आप मोह के पर्दे से ढके शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय कारक हैं, आप मूर्खों के लिए अदृश्य हैं। ठीक वैसे जैसे कि कोई एक्टर ड्रामा में जिसको पहचाना मुश्किल हो जाता है, तो हमें भगवान को भी पहचाना मुश्किल हो जाता है। भगवान हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें नहीं दिखते। आप स्वयं भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतार लेते हैं, उन प्योर भक्तों के हृदय में जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को पाकर प्यूरिफाइड हो चुके हैं। इसलिए मेरे जैसे एक स्त्री आपको परफेक्टली कैसे समझ सकती है। तो वो कह रही है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं आपको नहीं समझ सकती। इसलिए मैं भगवान जो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी और नंद बाबा के पुत्र हैं, और जो वृंदावन के ग्वालों गायों और इंद्रियों के प्राण और जीवन देने वाले हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करती हूँ। तो इस तरह कुंती अपना स्तुति स्टार्ट करती है। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिनी नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो नमा यानी
जिनकी नाभा यानी जिनकी नाभि लोटस फ्लावर जैसी है, कमल के पुष्प जैसी है। नमा पंकज मालिनी, जिनके गले में हमेशा लोटस फ्लावर का गालन होता है। और नमा पंकज नेत्र है, जिनके नेत्र कमल नयन है। नमा पंकज आंग्रे, जिनके चरण जो हैं वो पुष्प, कमल के पुष्प के समान। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। यथा ऋषिकेशा खलेन देवकी कंसेन विधाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम चा सह मजा विभो त्वा एव नाथे नूर विपद गणात। हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश मतलब जो सारे इंद्रियों के स्वामी है, वो स्वामी। आपने अपनी माता देवकी को लंबे कारागृह से मुक्त किया था और मुझे और मेरे बच्चों की रक्षा की। कितने सारे विपदा आए, हर कदम पर आपने हमारी रक्षा की। विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता मृदे मृदे अनेक महारथस्त्रातो ध्वनि अस्त्राता चास्मा हरे अभिरक्षिता। तो अब वो बता रही है कि आपने हमारी रक्षा कहाँ कहाँ की। हे ऋषिकेश, पहले देवकी को छुड़ाया, फिर मुझे और मेरे बच्चों की हेल्प की। विषाद से दुर्योधन ने खेल खेल में क्या किया था, भीष्म को भोजन में विष पिला दिया था। जब वो लोग छोटे बच्चे ही थे तब खेल खेल में दुर्योधन ने भीष्म को विष पिला दिया था और नदी में फेंक दिया था। तब जब भीष्म को नदी में फेंक गया था, वो कहाँ चला गया, वो नागलोक में चला गया। और कृष्ण ने नागों को क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जितने भी नाग हैं वो सब अपना जो विष है वो भीम के शरीर में डालेंगे, यानी भीम को डसेंगे, जिससे कि उसके शरीर में सब नागों का विष चला जाएगा, जिससे उसने जो विष खाया है उसका असर निकल जाएगा। और नागलोक में उसके दादाजी थे, तो वो उन्होंने उसको बाद में बहुत वेलकम किया नागलोक में। और फिर वहां पर से जो एक द्रव्य का कुंड था जिसका लिक्विड पीने से भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। और फिर उसके घर ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, ज्वेलरी दिए, बहुत सारा रत्न दिया और उसके साथ उसको नदी के बाहर ले जाकर विदा किया। कहाँ उसकी मृत्यु आने वाली थी भीम की, लेकिन कृष्ण की कृपा से वहां से वो और ताकतवर बलशाली बनकर निकल गया। फिर भगवान ने उनकी रक्षा कहा कि महाअग्नि यानी लक्ष्य ग्रह में भगवान ने विदुर को भेजकर उनकी रक्षा करवाई थी। फिर असत सभा यानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था असत सभा में। वहां पर भी कृष्ण जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान को बहुत हृदय से पुकारा, जब उसे लगा कि जब तक हमने देखा, जब तक द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही थी, कृष्ण नहीं आते, क्योंकि वो एक हाथ से उसको अभी भी विश्वास है कि मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी, इसलिए वो एक हाथ से अपनी सारी खुद पकड़ी हुई थी, वो छोड़ नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि मैं ही अपनी रक्षा करूंगी। लेकिन जब द्रौपदी एकदम हार जाती है, वो दोनों हाथ उठा लेती है और कृष्ण को पुकारती है, और तब कृष्ण जो हमारे हृदय में हमारे पास है, वो वहीं से द्रौपदी का वस्त्र बन जाते हैं और जिससे कि उसकी रक्षा होती है। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने असत सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी। फिर वनवास कृष्णता, वन में एक बार क्या हुआ, सब थक गए। पांडव जो थे उनको अज्ञातवास मिला था, तो वो वन में भटक रहे थे, मतलब वो वन में रहने का ही अज्ञातवास भी मिला था। 12 साल वन में रहना था उन्हें। तो वहां पे वो चलते चलते थक गए। भीमसेन ने क्या किया, सबको उठाकर अपने कंधे पे बिठा लिया। उसके पास तो वैसे ही 10,000 हाथियों का बल था और फिर वो चल रहा था। चलते चलते रास्ते में एक झोपड़ी दिखता है वन में, तो भीमसेन भी थक गया, तो वो क्या करते हैं, वो लोग सब वहां पे रुक जाते हैं उस झोपड़ी में और सारे सो जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता था, भीमसेन वो हमेशा रात को जागकर पहरा देता था, लेकिन आज
वो भी थक गया। तो वहां पे एक राक्षस था जिसको मनुष्य की गंध आने लगी और वो झोपड़ी के पास आ गया। तो तब कृष्ण ने क्या किया, वहां आकर उस राक्षस को भगा दिया और इन पांचों पांडवों और कुंती महारानी की रक्षा की। कोई इन पांचों को और कुंती महारानी को कुछ पता नहीं, ये लोग थक के सो चुके थे। तो कृष्ण ने क्या देखा कि ये लोग 100% मुझ पर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, जब हम भगवान में 100% डिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास कोई मुसीबत आने वाली आ भी जाए तो हमें भगवान को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान से हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। भगवान हमारी देखते हैं कि हम कितना उनपे सरेंडर कर रहे हैं, हम कितना उनपे डिपेंडेंट है। अगर हम उनपे 100% डिपेंडेंट हो, हम उनसे मुश्किल के समय प्रार्थना ना करें, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पर मुश्किल आई, भगवान हमारी स्वयं रक्षा करते हैं। तो इसी तरह कृष्ण ने उस रात उन सबकी रक्षा की। सुबह जब होता है, जब वो लोग उस झोपड़ी में से बाहर निकल कर देखते हैं तो क्या होता है कि वो सारा कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है और जैसे उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई राक्षस आया था जिससे हमारी रक्षा की है कृष्ण ने, तो वो उन्हें पता चल जाता है। इसी तरह भगवान हमें दिखते नहीं पर वो हमेशा, मतलब हमें बुलाना भी नहीं पड़ता, हमारा जो सरेंडर होता है 100%, उसके वजह से भगवान हमारी अपने आप ही स्वयं ही रक्षा करते हैं। भगवान ने सारी झोपड़ी के बाहर तलवार लेकर पहरा दिया उस पूरी रात, और सुबह जब सब उठकर सबने देखा तो बाहर सब तहस नहस था। उन सबको सदमा सा लग जाता है, अचानक इतना सारा सब कुछ उलट पुलट देखे तो वो सोचते कि हम तो मर जाते, देखो ना, देखो माँ, यहाँ राक्षस आया था। तब कुंती को समझ आया कि कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की है। महारथास्त्रातो, यानी जब भी 5 पांडवों का युद्ध किसी महारथी से हुआ है तब कृष्ण ने ही उनको बचाया था। जैसे अब 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उसमें 10 दिन कौन थे? भीष्म पितामह सेनापति थे। तो धृतराष्ट्र के कहने पर भीष्म को सेनापति बनाया गया। तो दुर्योधन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसको भीष्म पितामह को सेनापति नहीं बनाना था, लेकिन धृतराष्ट्र उसके पिता ने कहा इसलिए उसको बनाना पड़ा। तब शकुनी क्या बोलता है, दुर्योधन को समझाया कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु की वरदान है और जब तक हमारा सेनापति जिंदा है युद्ध चलता रहेगा और हम युद्ध नहीं हारेंगे। तो 9 दिन देखा बीत गया, जब भीष्म देव सेनापति थे, 9 दिन बीत गए युद्ध के। सारे पांडव जो है वो चिंतित हो गए। पांडव के पास बस 11 अक्षनी सेना थी और जो 11 अक्षनी सेना थी वो 4-5 अक्षनी तो यूं ही खत्म हो गई, उनके पास कुछ बचा नहीं। तब इन पांडवों ने, कुंती महारानी ने क्या किया, कृष्ण से कहा कि कुछ करो कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा मैं तो अस्त्र नहीं उठा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। तब पांडवों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने क्या किया, पांडवों ने कुंती देवी से कहा आप सब शाम को भीष्म पितामह, कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है। कुंती महारानी जब कृष्ण को रिक्वेस्ट करती है तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, आप सब 5 पांडव भीष्म पितामह के जो टेंट है उसमें आ जाना शाम को। तो तब भीष्म के पास ये लोग सब जाते हैं और भीष्म क्या करते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध किया था तो अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, भीम की प्रशंसा करते हैं भीष्म पितामह। लेकिन युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े थे, वो कुछ बोलते नहीं। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आपको मारना कठिन हो रहा है। तो भीष्म ने क्या कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा हम आपके साथ मुझे आपसे थोड़ा बात करना है। तो भीष्म ने कहा कि बोलो क्या हुआ। तो आपसे ये जानना है मुझे कि हम आपको कैसे मार सकते हैं, क्या करने से आप मरेंगे। तब भीष्म कहते हैं कि कृष्ण जानता है, कृष्ण को पूछो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तब भीष्म बताते हैं कि कल जब मैं युद्ध क्षेत्र में आऊंगा तब शिखंडी को आगे कर देना और अपने रथ पर उसको सबसे आगे खड़ा कर देना। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और फिर तुम मुझे बहुत ही आसानी से मार सकते हो। तो 10वें दिन को ऐसा ही हुआ। तब कुंती ये सुनकर बहुत खुश हुई कि चलो भीष्म पितामह हार गए। सब
जान गए कि कृष्ण से ही ये हुआ है, ये सब कृष्ण के कारण था। तब 11वें दिन द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। तो वो सिर्फ 5 दिन के सेनापति थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने चौथे दिन को घोषणा क्या कर दिया, क्या घोषणा की कि आज से रात को भी युद्ध होगा, आज से रात को भी लड़ाई होगी। लेकिन यह नियम नहीं था युद्ध का। युद्ध का नियम था कि लड़ाई सिर्फ दिन में होनी है। ये सुनकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है, क्योंकि इनके पास तो ना सेना है इतनी, ना लोग है लड़ने के लिए। जब तक भीष्म सेनापति थे युद्ध के नियम फॉलो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य सेनापति बनता है तो युद्ध के सारे नियम उलट पुलट कर दिया उसने। द्रोणाचार्य ने आगे अन्याय किया। एक तो पांडव की सेना कम थी और वो सब दिन में युद्ध करके वैसे ही थक जाते थे, और अब तो रात को भी युद्ध कैसे लड़ेंगे, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। अब कुंती महारानी को फिर चिंता हो गई, शिष्य गुरु से कैसे जीत सकता है, क्योंकि ये तो सब शिष्य थे और द्रोणाचार्य कौन था, उनके आचार्य थे। तो चाहे शिक्षा कितना भी बड़ा, शिष्य जो है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर गुरु के पास एक ऐसा नुस्खा होता है, एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे वो हमेशा अपने शिष्य से आगे रहेगा। लड़कर तो वो हम जीत सकते ही नहीं द्रोणाचार्य थे। तो फिर सब कृष्ण के पास जाते हैं, और तब कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि द्रोणाचार्य का एक वीकनेस है, एक उसकी कमजोरी है, वो अपने एक लौते पुत्र से बहुत ज्यादा आसक्त है। अगर आप सब मेरी सहायता करोगे तो हम द्रोणाचार्य को इस बात के सहायता से मार सकते हैं। तो भीम बोलता है, भीम और अर्जुन ने क्या कहा कि हाँ हम तैयार हैं, आप जो बोलोगे हम वो करने को तैयार हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया ऐसे बोलना है। तो बाकी सब झूठ बोलने के लिए रेडी हो गए, लेकिन तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा आदमी झूठ बोले जिस पर द्रोणाचार्य विश्वास कर सके। मतलब ये सब लोग झूठ बोल सकते हैं, ये तो द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन कोई ऐसा इंसान झूठ बोलेगा जिसपे द्रोणाचार्य को 100% विश्वास हो कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, तो उस पर विश्वास हो पाएगा। तो ये काम कौन कर सकता था, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था, तो युधिष्ठिर को करना होगा ऐसे बोलते हैं कृष्ण। तो युधिष्ठिर ने तुरंत मना कर दिया। तो कृष्ण ने कहा, तो उसने अपना हाथ उठा दिया, बोला मैं ये नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कृष्ण बोलता है कि तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सब रोने लग जाते हैं, ऐसे कैसे होगा। फिर सबने रिक्वेस्ट किया कि कुछ तो करो कृष्ण। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को पूछा, क्या सच बोलने में भी आपको आपत्ति है। तब उसने कहा, नहीं मैं सच बोल सकता हूँ। फिर इतनी बड़ी सेना में जितने भी हाथी और घोड़े थे सबका एक नाम था, और द्रोणाचार्य को हर हाथी और हर घोड़े का नाम पता था, सबका नाम पता था। ऐसे एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो अब क्या होता है, दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है, 5वें दिन। तब अश्वत्थामा मारा गया ऐसे करके युधिष्ठिर जोर से चिल्लाता है, और वो बोलता है कि अश्वत्थामा हता कुंजरा। युधिष्ठिर से अभी भी झूठ नहीं बोला गया। उसने क्या बोला, अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी, कुंजरा बोलता है। तो जैसे ही वो कुंजरा बोलता है तो क्या करता है, कृष्ण जोर से शंख बजा देते हैं, ताकि उस शंख की ध्वनि में द्रोणाचार्य को ये सुनाई न दे कि युधिष्ठिर ने हाथी बोला है। तो द्रोणाचार्य खाली इतना सुनता है कि अश्वत्थामा मारा गया, वो भी युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। उसकी वो पूरा अपना शक्ति खो बैठता, उसके अंदर जो जोश था, जो हिम्मत थी, जो बुद्धि थी, वो सब एकदम फुल हो। जैसे कोई बलून में कोई पिन मार दे तो बलून पूरा हवा निकल जाता है, वैसे द्रोणाचार्य अंदर से एकदम टूट के खत्म हो गया। द्रोणाचार्य की ये दशा क्यों हुई, क्योंकि वो आचार्य होने के बाद भी ज्ञानी नहीं था। वो ये नहीं समझ पाया कि वो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो शारीरिक समझ में, यानी कि लेडर बैक कॉन्शियसनेस में था। उसे अपने पुत्र से मोह था, इतना मोह था कि वो युद्ध भूमि में भी वो बाकी सब कुछ भूल गया, खाली अपने पुत्र के बारे में सोच रहे। तो इस तरह द्रोणाचार्य
टूट जाता है और तब अर्जुन उसको मार देता है। तो यहाँ भी किसने मदद की? कृष्ण ने मदद की। तो कुंती ने ये सब देखा, मृदे मृदे यानी धीरे धीरे अपने हर कदम पर हमारी रक्षा की। विद्या संतु ताशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम यस्यात् अपूर्णा भव दर्शनम। तो वो क्या कहती हैं कि इतने सारे विपदों से आपने बचाया हमको। अगर हम कुंती की जगह होते तो हम क्या बोलते कि ऐसा कष्ट हमें और मत दो भगवान, आप हमें इतनी तकलीफ इतनी विपदा मत दो हमें। लेकिन कुंती महारानी क्या बोल रही है कि विपदा बार बार आने दो, ऐसा विपदा आने से हम लोग आपका स्मरण करते हैं, आपका स्मरण होगा तो आप बार बार आओगे, आप आओगे तो आपका दर्शन होगा। हम इसके विपरीत क्या मांगते हैं? कहते हैं कि दुख मत आने दो भगवान, हमें तकलीफ मत दो। बट कुंती देवी क्या कर रही है? उल्टा मांग रही है, बोल रही है दुख और विपदा आने दो। जब हमारे ऊपर दुख और विपदा आते हैं तो हम भगवान जी की कृपा नहीं मानते, इसलिए जब हमें दुख और विपदा जब हमारे ऊपर आते हैं तब भगवान जी हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। हमें दुख मत दो, विपदा मत दो, मतलब भगवान हमारे ऊपर कृपा मत करो। तो हमारा मैं जो है वो समस्या है, हमारी बुद्धि है वो ठीक नहीं है। जो आदमी भगवान जी को भूलकर बहुत सुख में बहुत आनंद में खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, स्विट्जरलैंड घूम रहा है, मान लो, मतलब नॉर्मली लोग यही कर रहे हैं इस दुनिया में, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगी चीजें ले रहे हैं। जब तक दुख नहीं आता इंसान एकदम सातवें आसमान में मतलब खुद ही को भगवान समझ लेता है और इतना मजे कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। अचानक भगवान क्या करते हैं? उस किसी विपदा में डाल देते हैं, किसी मुश्किल भेज देते हैं उसके जीवन, तब उसमें उसको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह भगवान से दूर हो गया था, पूरी तरह भूल गया था भगवान को, लेकिन भगवान ने बिना देर अचानक उसको अपनी याद दिलाई। ये तो भगवान का एक लेटर होता है कि देखो तुम मुझे भूल गए हो, तुम अपने संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जेल में इतना खो गए हो कि मुझे भूल गए हो। तब भगवान एक मुसीबत भेज देते हैं ताकि जो आप बहुत ऊपर खुशी में भगवान से दूर हो रहे हैं, ताकि उनको भगवान की रिमाइंडर मिल जाए। हम लोग क्या करते हैं? जैसे विपदा आती है तो क्या करते हैं? हम नवग्रह मंदिर जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, सिद्धि विनायक जाएंगे, शिरडी जाएंगे, यही होता है नॉर्मली हमारे यहाँ आसपास, बस यही होता है। लोग जब देखो शिरडी पहुंच जाते हैं, सिद्धि विनायक चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं, नवग्रह मंदिर में जाके नवग्रह को शांत करवाते हैं, अंगूठी पहनते हैं, रूबी पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये होता है जब आम इंसान पर विपदा आती है। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, भगवान की कृपा को लात मार देते हैं। लेकिन कुंती इज वेरी इंटेलिजेंट, वो कहती है कि मैं फ्री हूँ, मुझे तो नहीं समझ आएगा कुछ, बट शी इज फार मोर इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहती है कि सब समय थोड़ा थोड़ा विपदा आने दो, आपका स्मरण और दर्शन होता रहेगा। आपका दर्शन होने का मतलब है कि हमें जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। मनुष्य का स्वभाव है वो भगवान को भूल जाता है, इसका कारण है हमारा अहंकार। तो कुंती देवी आगे बताती है कि अहंकार के 4 कारण हैं। वो कौन से हैं? जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर ईधा मान मदा पुमान नैवर्हति अभिधातुम वै स्वामा किंचन गोचरम। यानी कहती है कि जन्म, ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य यानी बहुत धनवान व्यक्ति, श्रुत यानी बहुत पढ़ा लिखा इंसान, शिविर यानी बहुत सुंदर इंसान, ये 4 चीज हैं जो अहंकार का मूल कारण है, जिसके कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। जब ये चीज बहुत ज्यादा होती है हमारे अंदर तो हम भगवान जी को भूल जाते हैं। जैसे ऊंचा जन्म यानी ब्राह्मण का जन्म मिल जाए, भारत देश में हमेशा ब्राह्मणों को ऊंचे कुल का माना जाता है, इसलिए अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि वो हर बात में क्या बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब वो अपने आप को इतना ऊंचा समझता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद बाकी सबकी बात का
कोई वैल्यू नहीं। वो क्या करते हैं, 5 रुपए का एक जेनेवर पहन लेते हैं और बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होना सिर्फ दिखाने के लिए ब्राह्मण है। वो नॉन वेज खाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो चाय पीते हैं, वो लहसुन प्याज भी खाते हैं, यानी वो शायद एकादशी पर भी सब कुछ खाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इसलिए उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं जो हूँ वो मैं सही हूँ। इसलिए आज की तारीख में कोई ब्राह्मण नहीं है। हमने पढ़ा था कि इस कलयुग में सब शूद्र है, कोई ब्राह्मण नहीं है। बट उसके सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, गणेश उत्सव होगा तो, दुर्गा पूजा होगा तो क्या बोलेंगे, ये हमारे आसपास रहने वाला ये ब्राह्मण है, इसी को बुलाते हैं और फिर उसी से सारे पूजा पाठ करवाएंगे, उसको ही दान दक्षिणा देते हैं। तो हमारे आसपास मुंबई में ऐसा बहुत होता है कि कोई ब्राह्मण मतलब सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, तो भले वो कुछ भी खा रहा हो, नॉनवेज खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको ब्राह्मण मान लेते हैं, उसके पैर छूते हैं और उसको दान दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण मान के गणेश उत्सव में। तो ये सब होता है मुंबई में, ऐसा होता है। तो आज की तारीख में कोई ब्राह्मण नहीं है। कुंती, क्योंकि वो ब्राह्मण ये सीता है, वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। ब्राह्मण कैसे होते हैं, ब्राह्मण को का काम है भगवान, सबको भगवान के बारे में बताना, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताना, कृष्ण के बारे में बताना। और जो इंसान ये नहीं करता वो कभी भी ब्राह्मण नहीं होता, उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कोई किसी ने ऊंचे कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो ब्राह्मण नहीं होता। हमारे शास्त्र ये नहीं बोलते कि कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। इंसान अपनी क्वालिटी से ब्राह्मण होता है, ये भगवान ने भगवता में भी कहा। ये सब खराब हो गया, मतलब आगे आते आते जो हमारे शास्त्र बोलते हैं उसको उन्होंने पूरा मैनिपुलेट कर दिया और जो जन्म से जो है उसको वही मान लिया गया, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। हमारे शास्त्र बहुत ही साइंटिफिक है और वो यही कहते हैं कि हम जिस क्वालिटी में जन्म लेते हैं, जो हमारा नेचर होता है वो हम होते हैं। अगर हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो हम द्विजा ब्राह्मण है, ब्राह्मण बंधु है, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं है। इसी तरह जो इंसान बहुत ऐश्वर्य होता है जिसके अंदर, तो वो क्या कहते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो ऐसा आदमी को, ऐसे लोगों से तो हम सबका पाला पड़ा है कि जिसके पास बहुत पैसा हो तो वो तो उसके घमंड का कोई लिमिट ही नहीं होता। तो पहला जो इंसान बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेता है, उसे अपने कुल का इतना घमंड होता है कि वो अपने आप में ही ये होता है और इसके कारण वो कभी कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ता, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, उसको भगवान नहीं मिलते। जैसे मतलब पुराने जमाने में क्या कहा जाता था कि जो ब्राह्मण होता है वो 7 समुद्र पार नहीं जाता, उससे 7 समुद्र पार करने से दूषित होते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जो है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो क्या कहते थे, यदि वो फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाते तो क्या आज हम सब को, मतलब अगर प्रभुपाद ऐसे ही सोचते कि मैं तो वैष्णव हूँ, अगर मैं 7 समुद्र पार अमेरिका गया तो मैं दूषित हो जाऊंगा, मेरा धर्म खराब हो जाएगा। शिला प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा। शिला प्रभुपाद ने एक वैष्णव होने का धर्म किया। एक ब्राह्मण से भी ऊंचा धर्म होता है एक वैष्णव का, यानी एक वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण होता है। उन्होंने सबका भला सोचा और वो 7 समुद्र पार भी गए और वहां के लोगों को, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दिया। ऐश्वर्य यानी बहुत धनवान व्यक्ति, वो भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। शुद्ध यानी एजुकेशन, जैसे किसी ने लंदन से एमडी किया हो, किसी ने अमेरिका की कोई डिग्री ले ली हो, किसी ने एमएस कंप्यूटर किया हो इंग्लैंड से, ये सब बड़े बड़े मतलब फॉरेन जा के कोर्स करते हैं, ऐसे लोग कभी भी भगवान की शरण नहीं लेते। ये बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो ये लोग बहुत लॉजिकल बात करते हैं, मुझे बताओ भगवान किधर है, मतलब उन्हें शास्त्रों पे कोई विश्वास नहीं होता, उन्हें सब चीज लॉजिकली देखना होता है। तो क्या ये सब जो डिग्री है ये मरने के बाद उनके साथ जाने वाली है? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ऐसे लोग मतलब झूठी जिंदगी जी रहे हैं। हम किसी को फोन करें और पूछे कि आप कैसे हो, तो वो सामने से क्या जवाब देगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हम भी उसको यही बोलते हैं कि हम भी बहुत अच्छे हैं, बट
हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा है, किंतु ना वो अच्छा है ना हम अच्छे हैं। एक्चुअली में हम दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह असलियत में कुछ भी ठीक नहीं है इस संसार में। सब दुखी है, सब दुखी है, लेकिन हम सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ये सब केवल हमारे अहंकार के कारण है। हम सत्य को नहीं स्वीकार करते कि हम यहाँ सुखी नहीं है। और श्री का मतलब होता है दैहिक सौंदर्य। जैसे कोई मॉडल हो, एक्टर हो, ऐसे लोग या जो बहुत सुंदर है, ऐसे लोग अगर मंदिर जाते भी हैं तो बस हाथ जोड़ देते हैं। मतलब उनका सारा दिमाग, उनका जो कंसंट्रेशन वो अपनी ब्यूटी पर ही रहता है। उनको लगता है सब लोग उनको देख रहे हैं, सब उनके इस शरीर की ब्यूटी को देख रहे हैं, और इसलिए वो बहुत अपने आप को बहुत हाई लेवल पे समझते हैं। तो ऐसे लोगों का मन भी भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मंदिर में जाते हैं तो उनका भी ध्यान सिर्फ पब्लिक और जनता पे होता है। वो मंदिर में खड़े होकर भगवान को भी ठीक से नमन या प्रणाम नहीं करते। वो ज्यादातर तो अपनी जनता को ही हाय हेलो में रहते हैं। तो ऐसे सब हाई पोस्ट पे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर इतना अहंकार होता है कि वो कभी ठीक से भगवान को नमन नहीं करते। इसलिए हमें मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें सिंपल कपड़ों में जाना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बड़े सज धज के जाते हैं, फिर झुकने में उनको डर लगता है कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो मंदिर में जब भी जाओ तो सीधा सादे कपड़े पहन के जाओ, और ताकि जब भगवान को नमन करो तो पूरे दंडवत होके करो, जिससे कि हमें लेट के प्रणाम करना चाहिए फॉर मैन। तो झुक कर प्रणाम करो। उसको बोलते हैं मूर्धन निपत्य श्रितो, यानी मतलब नीचे धरती पर गिरकर माथा धरती पर टच करना चाहिए। इसको बोलते हैं दंडवत नति, यानी जब हम नीचे झुके तो हमारा माथा धरती पर टच होना चाहिए। तो इस तरह ये जो 4 तरह के लोग हैं, ये इनका अंदर इन चीजों के कारण अहंकार बढ़ता है। तो वो लोग तुम्हारा कभी दर्शन नहीं कर सकते। कुंती महारानी कृष्ण को कह रही है, तुम किससे मिलते हो? जो अकिंचन हो। अकिंचन माने जिसके दिल में कोई भौतिक वासना नहीं है, वही भगवान के दर्शन कर सकता है। किंचन का मतलब होता है समथिंग, कुछ है जिसके पास। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन लोग इसको लिटरली लेते हैं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं, आप पुअर हैं। कुछ नहीं का मतलब जिसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, कोई अपने मैं कुछ हूँ ये वाला मैं नहीं है, अहंकार नहीं है। जैसे सुदामा था, सुदामा भी अकिंचन था। भले ही वो गरीब था, लेकिन वो अकिंचन था। उसको कोई इच्छा नहीं थी कुछ पाने की। सुदामा कृष्ण कृष्ण ने अपनी सेवा की। दूसरे दिन कृष्ण अपना हाथ पकड़कर आधे रास्ते में छोड़कर आ जाते हैं। सुदामा जब कृष्ण के घर जाता है तो कृष्ण बहुत आदर सम्मान करते हैं, उसको अच्छे से भोजन खिलाते हैं, उनका हाथ कैसे उनके पैर को धोते हैं। और फिर बाद में दूसरे दिन वो कृष्ण क्या करते हैं, सुदामा का हाथ पकड़ते हैं, और जब वो वापस लौटना होता है तो उनको आधे रास्ते तक छोड़कर भी आते हैं कृष्ण। तो सुदामा ने सोचा कि मैंने लज्जावश कृष्ण से कुछ आर्थिक सहायता नहीं मांगी, पर वो तो दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि ये दरिद्र है, ये गरीब है, इसको अगर मैंने धन दे भी दिया, इसको धन मिल भी गया तो ये मुझे भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भी नहीं दिया। तो वो इस बात से संतुष्ट है कि कृष्ण ने मुझे इसलिए धन नहीं दिया क्योंकि कहीं मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। वो कृष्ण के बारे में सोच रहे, कृष्ण का अच्छा सोच रहे, वो कृष्ण को बारे में बुरा नहीं सोच रहे। नॉर्मली हम लोग जो होते हैं, हमारे साथ कोई ऐसा करे जैसे कृष्ण ने किया, तो हम तुरंत बुरा सोच लेंगे कि ये कैसा दोस्त है मेरा, मैं इसके पास आया, इसने मेरे से कुछ दिया नहीं, मुझे कुछ बोला नहीं, तो हम तुरंत उसके बारे में बुरा सोच लेते हैं। बट यहाँ पे सुदामा जो है वो कृष्ण को समझ रहा है। वो सोचता है कि मैं गरीब हूँ, अचानक मुझे बहुत धन भी दे दिया होता कृष्ण ने, तो मैं कृष्ण को भूल जाता। यही सोचकर कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं अकिंचन। ये होता है अकिंचन का लक्षण। और सेम चीज हम देखते हैं अम्बरीश महाराज। अब तो अम्बरीश महाराज तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, कोई कमी नहीं थी ऐश्वर्य की, कोई कमी नहीं थी धन की, कुछ भी कमी नहीं था उनके पास। पर वो क्या करते थे, पूरा दिन मंदिर में बैठ के कृष्ण की सेवा करते थे, उनके हाथों से मंदिर की सफाई करते थे, भोग बनाते थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे।
भगवान के फूलों को सुनते थे, आंखों से भगवान की दर्शन करते थे, पैरों से चल के तीर्थ यात्रा करते थे, धाम जाते थे। तो पूरी तरह वो कृष्ण कॉन्शियस थे। उनके पास इतना कुछ है लेकिन उनको ये नहीं लगता था कि ये सब कुछ मेरा है, वो सोचते थे ये सब कुछ कृष्ण का है। तो इस तरह अम्बरीश महाराज भी अकिंचन है, सुदामा भी अकिंचन है। अकिंचन मतलब जो अपने आप को प्रोप्राइटर नहीं मानता, जो ये जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है। वो ये नहीं सोचता कि सब कुछ मेरा है। जब भी हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये वो जो मेरा है, तब तक हमारे भीतर अहंकार है। और जब तक हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम कभी नहीं आ सकता। तो भगवान किसको मिलते हैं? भगवान अपने अकिंचन भक्त को मिलते हैं। फिर कुंती महारानी कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय गुणावृत्ताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। इसका मतलब भगवान के शुद्ध भक्त उन मिक्स डिवोटी से अलग होते हैं जो बस किसी विद्या या किसी तकलीफ में भगवान के पास जाते हैं। शुद्ध भक्त और भगवान आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्रद्धा और प्रेम का आदान प्रदान होता है। लेकिन बाकी सबके लिए भगवान आत्माराम है, यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान जो है वो क्या है? वो आत्माराम है। आत्मा रामाया शांताया कैवल्य पते नमः, यानी भगवान आत्माराम है, वो अपने आप में संतुष्ट है, उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण को सुखी होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो आत्माराम है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है और शांत है और कैवल्य पति है। कैवल्य पति यानी वो जो दूसरों को मुक्ति देते हैं। इस तरह वो कृष्ण की स्तुति कर रही है। फिर दूसरे स्तुति में बोलती है, मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधानम विभम समन चरंतम सर्वत्र भूतानाम यान मिता कली। यानी कि वो आगे कहती है कि हर इंसान इस भौतिक संसार को भोगना चाहता है और इस इंटरेक्शन में वो क्या करता है? अपनी डेस्टिनी बनाता है। और दिखने में भगवान पार्शियल लगते हैं, बट हर इंसान मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने में अपनी किस्मत को बनाता है, खुद बनाता है, अपने कर्म बनाता है। और परमात्मा स्वरूप भगवान इसके साक्षी होते हैं। और क्योंकि भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, उन्हें इटर्नल टाइम भी कहा जाता है, यानी काल है। भगवान साक्षात काल है। तो इस तरह वो बता रही हैं कि कृष्ण जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वो टाइम है जो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह कृष्ण टाइम है और हमें अपने कर्मों का रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ तक कि इंद्रगोप से लेके भगवान इंद्र तक। इंद्रगोप एक छोटा सा कीड़ा होता है जो बारिश के मौसम में जगह जगह दिखाई देता है, उसको इंद्रगोप बोलते हैं। वो इंद्रगोप से लेके भगवान जो लॉर्ड इंद्र है वहां तक सबको अपने कर्मों का फल देते हैं, कोई भी छूटा है अपने कर्मों से। जब भी हम कुछ अपने लिए करते हैं तो कर्म बनाते हैं, जब भी हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, और जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्मों का फल भुगतना ही है और भगवान इस सब का फल देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए कोई का रिएक्शन नहीं होता है। भक्त कृष्ण के लिए करता है, जैसे अम्बरीश महाराज कृष्ण के लिए सोचते थे, जैसे सुदामा कृष्ण के लिए सोचते हैं। तो जो भी कर्म कृष्ण के लिए होता है उसका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें भक्ति देते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गु जो होता है गुरु में जो गु होता है उसका मतलब होता है डार्कनेस और इग्नोरेंस, यानी अंधकार। और रू का मतलब होता है जो इस अंधकार से हमें बाहर निकालता है, उसका मतलब होता है गुरु। और आचार्य कौन होता है? गुरु और आचार्य दोनों एक नहीं होते हैं। आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से, जो अचिनोति शास्त्रम इस आचार्य, यानी जो अपने आचरण जो शास्त्र में लिखा है उसको जो अपने आचरण में ढालता है, जो खुद उसे फॉलो करता है, उसको आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य का लेवल गुरु से ऊपर होता है। अर्थ में हम
जो शिव जी हैं, जो परम वैष्णव है, जो महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। महाजन मतलब वो जो 12 महाजन है, वैष्णव परम वैष्णव। इन 12 महाजनों का मतलब ये है कि ये लोग जो बोल दिए भक्ति के बारे में वो एकदम सही होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जो श्री शंभु है, भगवान शिव जी हैं, वो सबसे बेस्ट आचार्य हैं। वो बताते हैं कि हमें कृष्ण की कैसे वर्शिप करनी है, उनको कैसे पूजा करना है। शिव जी क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं? शिव जी के गले में कौन से आभूषण है? सर्प के आभूषण है। उनके गलों में सर्प है। सर्प किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे सेंसेस को, हमारे इंद्रियों को। मतलब जो हमारे सेंसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे इंद्रिय है वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्नेक्स यानी सर्पेंट। तो शिव जी ने अपने गले में डाल रखा है उन सर्पेंट्स को। इसका मतलब कि उन्होंने सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इस तरह शिव जी हमें बता रहे हैं अपने आचरण से कि कैसे सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। और वो कहाँ रहते हैं? क्रेमेटोरियम में, यानी शमशान भूमि में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें बताते हैं कि देखो अंत में आपको यही आना है, शमशान भूमि में। आप इस संसार में क्या क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। कभी किसी ने सोचा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम किसके लिए ले रहे हैं? अपने लिए। हमारे तो कुछ काम ही नहीं आने वाला है, हमारी जिंदगी बुरे, हम इटर्नल थोड़ी हो जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो मेरे गुरु जी क्या बोलते हैं कि हम कब इंटेलिजेंट होते हैं? हम नॉर्मली हम जब मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, किसी ने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, किसी ने बहुत प्रॉपर्टी बना ली, बहुत अच्छा घर बना लिया, उसको उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। पर क्या ये हमारा फ्यूचर है? नहीं है। बिकॉज इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो ये जानता है कि वो क्या लेके जा सकता है, ये नहीं कि वो क्या छोड़ के जाएगा। जो सब लोग कर रहे हैं वो सब यही छूट जाएगा। इंजॉय कौन करेगा? आप पूरी जिंदगी कष्ट करते हैं, पूरा एंजाइटी लेकर आपको पूरे सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक आप काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, आप एंजॉय नहीं करते अपना काम। आप काम करके जो पैसे कमाते हैं आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते, आप खाली गधे की तरह मजदूरी कर रहे होते हैं। और आप बाद में ये सब कुछ बना देते हैं और फिर जब आप रिटायर होते हैं तब आपकी मृत्यु पास होती है, और जब मृत्यु के बाद तब भी आप एंजॉय नहीं करें। कौन एंजॉय करेगा? आप सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ के जाएंगे। मतलब आपने इतना गधे जैसा मेहनत किया, वो छोड़ के आप दूसरों के लिए जाएंगे, दूसरे उसको एंजॉय करेंगे। तो इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो जानता है कि वो अपने साथ क्या लेके जा सकता है। हमारे साथ सिर्फ कृष्ण जाएंगे, कृष्ण की भक्ति जाएगी, इसलिए भक्ति करना शुरू कीजिए, अभी के अभी शुरू कीजिए। बिकॉज यही हमारे साथ दूसरे जन्म में, दूसरे बॉडी में भी जाएगा, यही हमें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कराएगा, यही हमें कृष्ण के पास ले जाएगा। ओनली भक्ति है जो एक हमारे नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। भक्ति का ही बैलेंस ऐसा है जो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगा। जहाँ पे आज इस जन्म में रुकेगी वो नेक्स्ट जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी। जितना हमने इस जन्म में स्टॉक किया है भक्ति, वो नेक्स्ट जन्म में भी हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो हम सिर्फ भक्ति लेके जा सकते हैं। इंटेलिजेंट इंसान वही है जो जानता है कि वो अपने साथ क्या लेके जा सकता है, वो नहीं जो यहाँ सब कुछ छोड़ के जाने वाला है और उसी को बनाया जा रहा है। तो शिव जी हमें बता रहे हैं कि हमें अंत में शमशान भूमि में आना है, इसलिए वो अपने शरीर पे क्या आभूषण पहने हैं? सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए वो अपने सारे स्नेक जो रिप्रेजेंट करते हैं सेंसेस को, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है, उसका आभूषण बना के पहन लिया है। वो रहते कहा है शमशान भूमि में। हम सबको ये सिखाने के लिए कि अंत काल में हमें इसी शमशान भूमि में आना है। और इस तरह वो अपने आचरण से, वो हमारे लिए बेस्ट आचार्य हैं, वो हमें अपने आचरण से सिखा रहे कि हमें क्या करना है, हमारे लाइफ का गोल क्या है। और लोग क्या करते हैं, उसे शिव जी जिसके पास, जो खुद एक शमशान भूमि में रह रहा है, जो ठीक से वस्त्र नहीं पहनता, जो स्नेक्स को अपने शरीर पर धारण किए हुए, हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हमारी मटेरियल इच्छा को पूरा करने के लिए हम उनके पास जाते हैं। तो ये हमारी विडम्बना है कि हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम उनसे अपने मटेरियल डिजायर्स मांग रहे हैं।
और वो इतने कंपैशनेट भी हैं, बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं। जो राक्षस है, जो डेमन्स है, वो उनको ही धोखा दे देते हैं, उनको ही मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जब वो उनसे कोई प्रार्थना करते हैं आशुतोष की तरह, मतलब वो जल्दी प्रसन्न होने वाले, जब भी कोई राक्षस, कोई डीमन उनको प्रार्थना करता है तो वो उससे प्रसन्न होकर उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर मैंने भी इन असुरों को छोड़ दिया तो ये कैसे भगवान के पास लौटेंगे। ये सोचकर वो इतने परम वैष्णव है कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने भी इन असुरों का साथ नहीं दिया तो ये कैसे कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो इस तरह शिव जी जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही, मतलब जो शिव जी कर सकते हैं वो इतने ऊंचे लेवल पर वैष्णव है कि उनके जैसा वैष्णव और कोई नहीं है। तो शिव जी अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें इस संसार में रहना नहीं है, हमें जाने की तैयारी करनी है। ये शरीर क्षणभंग हो रहे हैं, हर पल खत्म हो रहा है, हर पल खत्म हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट रहने की योजना बनाते हैं, जबकि जब तक हमारा सब कुछ बन के तैयार होता है, हमारा जाने का, निकलने का समय हो चुका होता है, और जो कुछ भी हमने बनाया है वो हम नहीं एंजॉय करते, कोई और ही एंजॉय करता है। न वेद कश्चित भगवान चिकित्सितम तवे हमानस्य नरनाम विडम्बनम न यस्य कश्चित गायितोति करहिचित देवस्य च यस्मिन् विषमामते नरनाम। तो कुंती महारानी क्या बोलती है कि जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनकी कृपा शक्ति से वो भगवान ह्यूमन लाइक लीला करते हैं, और दिखने में ऐसा मनुष्य जैसी लीला करते हैं, और दिखने में ऐसा लगता है कि वो पार्शियल है अपने भक्तों के साथ, भले ही दिखने में ऐसा लगे, पर ये सच नहीं है। भगवान की कृपा हर जीवात्मा पर समान रूप से बरसती है। जो लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, जो कृष्ण है, उनका बॉडी मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है, तो वो पार्शियल कैसे हो सकते हैं। मटेरियल लोग पार्शियल होते हैं। मैं और मेरा किसका होता है, हमारे शरीर से जुड़े हम रिश्ते को मैं और मेरा मानते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरी सोसाइटी है। हम गुजराती होते हैं तो गुजराती लोगों का अपना कम्युनिटी होता है, मारवाड़ी होते हैं तो मारवाड़ियों का अपना अलग कम्युनिटी होता है। मैं और मेरा ये कब आता है, जब हम भौतिक शरीर में होते हैं, मटेरियल बॉडी में होते हैं, पर कृष्ण का मटेरियल बॉडी नहीं है, सो ही इज नॉट पार्शियल। जो भी कुरुक्षेत्र में मरे थे वो सब लोग लिबरेटेड हो गए, क्योंकि वो कृष्ण के सामने उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, और कृष्ण ने उन्हें सबको मुक्ति प्रदान की थी। तो जो कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ था वहां पे बहुत लोग मारे, लेकिन उन सबका भला हुआ था क्योंकि वो सबके सब डायरेक्टली मुक्त हो गए थे। जीवन चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र से सारे के सारे मुक्त हो गए थे। इसलिए कृष्ण जब किसी को मारते हैं तो वो उसको लिबरेट कर देते हैं। जब पूतना मरी थी तो उनका बॉडी 7 माइल तक लंबा था, उसको सारे ब्रजवासियों ने कट किया, उसको छोटे छोटे टुकड़े करे और उसको फिर अग्नि के दाह संस्कार किया था। तो जैसे ही पुतना के शरीर के टुकड़ों को दाह संस्कार किया जा रहा था तो उसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, यानी जैसे यज्ञ में हवन में जो खुशबू आती है वो खुशबू आने लगी। ये कैसे हुआ? पुतना तो राक्षस थी, उसको अगर लिबरेशन भी दिया तो उसका शरीर में तो उसके शरीर से इतनी खुशबू क्यों आ रही है? डेड बॉडी से खुशबू थोड़ी ना आती है, लेकिन क्योंकि उसने कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया था, जिसके कारण वो स्पिरिचुअलाइज, उसके शरीर में ये पावर आ गया कि वो उसके अंदर की सारी गंदगी खत्म हो गई, उसके मटेरियल बॉडी से भी गंदगी खत्म हो गई, और जब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़ों को कर करके जलाया गया तो उसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। तो ये होता है कृष्ण का संग, और वो डायरेक्टली गोलोक गई, उसने कृष्ण को दूध पिलाया, इस नाते वो गोलोक चली गई। ये अधिकार देवकी मैया को भी नहीं मिला। देवकी जैसे गोलोक है, गोलोक धाम के नीचे मथुरा धाम है, मथुरा धाम के नीचे द्वारका धाम है, तो ये 3 लेवल है, गोलोक, मथुरा एंड द्वारका। तो सबसे ऊपर गोलोक है, गोलोक के नीचे मथुरा है। देवकी माता को मथुरा धाम मिला था, लेकिन जो पूतना थी वो उसको गोलोक धाम मिला। गोलोक में राधा रानी कृष्ण है और
वृंदावन की पास टाइम से। तो इस तरह कृष्ण किसी के साथ पार्शियल नहीं है, जो भी थोड़ा भी कृष्ण के लिए करता है उसका भला ही होता है। फिर पूतना ने भले ही विश्व वाला क्यों ना पिलाया हो, लेकिन उन्होंने उससे माता का स्थान दिया, इतना ऊंचा स्थान दिया। जैसे सनलाइट होता है, अगर सनलाइट जब सूर्य उगता है तो अगर कोई कोना है, अंधकार है, तो उसमें सूर्य की कोई गलती नहीं होती, वो तो अपनी रोशनी एक जैसा ही फैला रहा है। लेकिन अगर किसी ने अपना आपको ढक लिया हो तो उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। जैसे बारिश का पानी गिरता है तो अब वो सब जगह बराबर गिरता है, लेकिन अगर वो पत्थर पे गिरे तो वहां पे कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर फर्टाइल लैंड पर बारिश का पानी गिरता है तो वहां पे बहुत अच्छे फसल होती है। इसलिए जो विष्णु है वो इम्पार्शियल है, वो सबके साथ एक समान है। बट जब भी कृष्ण के रूप में होते हैं कृष्ण, तो वो पार्शियल होते हैं अपने भक्तों के साथ। इसलिए वो अपने डिवोटीज को स्पेशल अटेंशन देते हैं। कृष्ण के रूप में भगवान अपने भक्तों को स्पेशल अटेंशन देते हैं। विष्णु के रूप में वो किसी के सबके साथ इम्पार्शियल होते हैं। तो ये भी एक बात है, क्योंकि विष्णु के रूप में वो परमात्मा के रूप में है, और परमात्मा के रूप में हमारा उनके साथ वो भक्ति वाला संबंध नहीं होता। लेकिन जब हम कृष्ण के रूप में उन्हें पूजते हैं तो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी स्पेशल रक्षा करते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में सब कुछ कृष्ण ने किया, वो सब कुछ अधर्म रूप से दिखने में क्या लगेगा कि कृष्ण अधर्म कर रहे हैं, सब कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन यही धर्म है। कृष्ण की बात को मानना धर्म है, कृष्ण की बात को नहीं मानना अधर्म है। तो इस तरह कृष्ण बहुत स्पेशल है अपने भक्तों के लिए। जन्म कर्म चा विश्वात्मम आजस्य कर्तुर आत्मना तीर्या नरशिशु यदाशु तद अत्यंत विडम्बनम। इसका मतलब ये विडम्बना है कि भगवान जी आप इस जगत इस विश्व की आत्मा हो, आप दिखने में कर्म कर रहे हो लेकिन रियलिटी में आप इनएक्टिव हो, आप सबके प्राण हो, आप अजन्मा हो, फिर भी आप जन्म लेते हो। कभी जानवर के ऐसे जन्म लेते हो, कभी जलचर बन जाते हो यानी मत्स्य अवतार, जानवर यानी बड़ा अवतार, कभी आप नर होते हो, कभी आप ऋषि होते हो, नर और नारायण। ये अत्यंत अद्भुत है। ना तो आप नर हो, ना तो आप मत्स्य हो, ना तो आप ऋषि हो, ना तो आप कोई जानवर हो, आप हमेशा सिर्फ भगवान हो, हर समय आप भगवान हो। तो ये इंसान का जिद्दी स्वभाव होता है, जो भगवान को मानना नहीं चाहता, वो हमेशा अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देता है। जो अभी हमने पढ़ा कि जो भगवद गीता में भी आता है कि जो डिस्ट्रेस में होता है, जो जिज्ञासु होता है, जो जिसको धन की आवश्यकता होती है, या जो ज्ञानी होता है, वो भगवान की शरण लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है वो फिर वापस अपने संसार में लौट जाता है। तो हम सब ऐसे ही हैं, हम लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते कि सब कुछ कृष्ण है, ये भी नहीं मानना चाहते। गीता जो भगवद गीता भगवान ने कब बोली थी, तो हम बोलेंगे कि भगवान ने अर्जुन को गीता बोली, नहीं, भगवान ने भगवद गीता में स्वयं बोला है कि मैंने सूर्य देवता को गीता बोली थी, वीरस्वान को बोला था। तो वो कब ट्रिलियन ईयर्स पहले भगवान ने भगवद गीता बोली, यानी भगवद गीता शुरू है, जब सृष्टि की रचना हुई तभी से भगवद गीता है हमारे। वो लुप्त हो गया, परंपरा लुप्त हो गया था, लेकिन भगवद गीता था, यानी कि कृष्ण पहले ही बता चुके थे कि मैं भगवान हूँ, और उन्होंने जीवन जीने का तरीका भी बता दिया था। लेकिन हमारे अंदर मटेरियल एडवांसमेंट जो है उसका फीवर बढ़ता है, उसको फीवर बोला जाता है। जैसे जैसे हम मटेरियली एडवांस होते हैं, दिखने में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये फीवर है। और जैसे ही हमारे गरीब होते जाते हैं, तो एक्चुअली में गरीब होना क्या है, हमारा फीवर जा रहा है और हम भगवान के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। जब तक कि हमारे पास कार है, मटेरियल ऑपुलेंस है, तब हम लोग बुखार में, हम फीवर में हैं और हम भगवान से दूर हैं। जब हम भगवान से दूर हैं तब मानो कि हम फीवर में हैं, हम बहुत गलत में हैं, गलत रास्ते पे हैं।
तो इसी तरह भगवान बताते हैं, भगवान का जो आविर्भाव होता है, भगवान जो आते हैं, हमें लगता है कि वो जन्म ले रहे हैं हम सबकी तरह, वो लीला कर रहे हैं, बट ही इज द बेस्ट एक्टर। वो जो भी करते हैं वो एकदम बेस्ट करते हैं, यानी वो ऐसे करते हैं जैसे किसी को लगता ही नहीं कि ये भगवान है। जब उन्होंने बाल लीला की थी तो किसी को नहीं लगा कि ये भगवान है, सबको लगा कि ये कोई साधारण बच्चा ही है, बिल्कुल साधारण बच्चे जैसे वो एक्टिंग करते हैं, एकदम सुपरस्टार की तरह एक्टिंग करते हैं कृष्णा। तो इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि नहीं, आप मनुष्य नहीं है, आप ऋषि नहीं है, आप मत्स्य नहीं है, आप वराह नहीं है, आप कौन है? आप भगवान है, आप हर समय भगवान ही है। तो श्लोक नंबर 31 है, गोप यादे तवै कृत्सागसी दाम तावत या ते दशाश्रु कलि जना संभ्रमाक्षम वक्त्रम नीनिया भय भावनाय स्थितस्या सा मां विमोहति अभी यद भीभीति। तो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि मेरे प्यारे कृष्ण, जब यशोदा मैया ने आपको उखर से बांधा था तब आपकी आंखें आंसू से भर गई थी, आपके जो आंखों का जो काजल था वो आपके चेहरे से बह रहा था, इतना डर गए थे भगवान मैया यशोदा को देख के, उनकी आंखों में आंसू, मोटे मोटे आंसू आ रहे थे और आंखों से जो काजल था वो उसके साथ बह रहा था। आप एकदम डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खड़े थे, जबकि डर भी आपसे डरता है। जी महारानी बता रही है कि डर भी आपसे डरता है और आप मैया यशोदा के सामने से डरे सहमे से खड़े थे। ये बात मुझे विमोहित करती है, कैसे मतलब वो डिवाइडेड हो गई है, उनको समझ नहीं रहा कि कृष्ण जो भगवान है, जिनसे डर भी डरता है, वो मैया यशोदा के सामने ऐसे डरे सहमे से खड़े हैं। इस तरह कुंती महारानी यशोदा मैया के जो अनकंडीशनल लव है उसकी तारीफ कर रही है कि कैसा प्रेम है, कितना ऊंचा प्रेम है यशोदा मैया का, कि भगवान भी उनके सामने डरे सहमे से खड़े हैं, क्योंकि उनके प्रेम के वश में होकर जो ब्रह्मांड नायक है उनसे बंध गए थे। तो कृष्ण ऐसे हैं, वो जब आते हैं एक बालक के रूप में तो वो बेस्ट एक्टर हैं, उनको वो सबको ये बिलीव करा देते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा ही हूँ। बिल्कुल वैसे ही शरारत करते हैं, वो बदला भी लेते हैं अपने भैया से, बलराम भैया से। जैसे कृष्ण एक बार क्या किए, वो छोटे से कृष्ण खड़े हो गए अपने कमरे में, तो मैया यशोदा वहां आके देखती है कि एक पिलर के पास कृष्ण ऐसे चुपचाप गुमसुम सा खड़ा है, तो पूछती है क्या हुआ, क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर पूछती है कि क्या हुआ, क्यों खड़े हो? तो एकदम जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो मैया पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत प्यार से जाके फिर पूछती है, तो बोलता है कि मैया मुझे दाऊ गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुम मैया के पुत्र नहीं हो, बोलते हैं कि मैया मुझे दाऊ बहुत खींचा है। तो ऐसे बोलते हैं, मैया को शिकायत करने लगते हैं बलराम भैया की। क्यों कर रहे हैं ये शिकायत, क्यों बदला लेना चाहते हैं? क्योंकि इसके एक दिन पहले बलराम भैया ने, दाऊ भैया ने जाके मैया यशोदा को बताया था कि कृष्ण बैठ के मिट्टी खा रहा है, तो क्योंकि कृष्णा की चुगली कर दी थी दाऊ भैया ने, तो अब दूसरे दिन कृष्ण उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो अब मैया को शिकायत कर रहे हैं कि मैया देखो, दाऊ मुझे बहुत खिजाता है, बहुत बुलाता है, बहुत गाली दे रहा है। तो मैया यशोदा को बताते हैं, तो मैया यशोदा बोलते हैं कि बलराम इधर आओ, और फिर बलराम अपने सारे सखाओं को लेकर अंदर जाता है। तो पूछती है कि तुमने क्या बोला कृष्ण को? तो बलराम भैया बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो इसको कुछ नहीं बोला, ये तो आज आया ही नहीं खेलने को। तो बोलते हैं ठीक है, अब मैं बलराम के तो कृष्ण को बोलती है कि चलो अब बलराम के सामने बोलो जो भी बोलना है। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, बलराम भैया बोलते हैं कि मैया गोरी है, बाबा गोरे हैं, तुम कैसे काले हो? तो इस तरह वो मैया यशोदा के सामने दाऊ भैया की शिकायत कर, तो दाऊ भैया बोलते हैं कि मैंने कब ऐसे बोला, हमने तो ऐसे नहीं बोला। लेकिन वो इतना रो रो के इतने एक्टिंग से बोलते हैं कि मैया को विश्वास हो जाता है। तो इस तरह कृष्ण जो है वो बेस्ट एक्टर है,
इसलिए आज तक किसी को भी ये नहीं समझ आता है कि कृष्ण भगवान है। उनकी हर लीला में वो इस तरह एक्टिंग करते हैं, इतना परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि हम सब विमोहित हो जाते हैं, हम सब स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या ये भगवान है। हमें खुद ही विश्वास नहीं होता कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान है, इसलिए तो इतने परफेक्ट है, इसलिए उनकी सारी एक्टिंग, उनका सारा ड्रामा इतना परफेक्ट है। तो ये अत्यंत विडंबना है, कुंती महारानी का कहना है। केचित् अहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियास्वान वाये मलयस्य व चंदनम। जैसे मलय का चंदन बहुत फेमस होता था पहले, मलेशिया हम बोलते हैं आजकल, तो वहां पे जो चंदन होते थे सिर्फ मलय में होते थे। और पुराने जमाने में जो पूरी पृथ्वी थी उसी को भारतवर्ष कहा जाता था, यानी भारतवर्ष इतना छोटा सा नहीं था, पूरी पृथ्वी ही भारत थी। तो महारानी कुंती महारानी कह रही है कि लोग आपके अवतरित होने के अनेक कारण बताते हैं। कोई कहता है कि आप आजन्मा है, आजन्मा ने जन्म ले लिया है। यहाँ पर इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो जन्म लेते हैं। कोई कहता है कि वो महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्य आत्मा को ग्लोरीफाई करने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि उन्होंने यदु जैसे अपने प्यारे भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए उनके कुल में जन्म लिया, ताकि जो यदु जो था वो कृष्ण का भक्त था, तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको फेमस करने के लिए उसके कुल में जन्म लिया, खुद यदु डिनेस्टी में आ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदन की लकड़ी मलय हिल में पाई जाती है, तो मतलब कैसे अगर कोई जंगल में चंदन की लकड़ी का पेड़ हो तो पूरा जो जंगल है वो उसकी खुशबू से भर जाता है। तो इस तरह सिर्फ वो चंदन की लकड़ी फेमस नहीं होती है, वो पूरा जंगल फेमस हो जाता है कि हाँ इस जंगल में जाओ तो यहाँ पे बहुत सुंदर खुशबू आती है। तो इसी तरह उन्होंने यदु कुल में जन्म लिया था, पूरा यदु कुल ग्लोरीफाइड हो गया। तो इस तरह वो कंपेयर करिए मलय के चंदन लकड़ी से। पेड़ तो कहीं भी उग सकते हैं, लेकिन चंदन कहाँ होता है, मलय हिल में ज्यादा होता है। तो इस तरह मलय हिल और चंदन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह मलय हिल भी फेमस हो गया बिकॉज ऑफ चंदन, इसी तरह यदुकुल फेमस है कृष्ण के कारण। तो सूर्य की तरह हमेशा आप अजन्मे हैं, बस दिखने में लगता है कि जैसे सूर्य रोज उगता है वैसे आप भी जन्म ले रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसी तरह भगवान की महिमा बता रही है कि भगवान कैसे हैं। एक बार एक कथा आती है कि जैसे जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था रास्ते से, तो उसने कुटिया में देखा, जाते जाते उसके ध्यान चला गया कुटिया की तरफ। तो उसने देखता है कि एक 80 साल की बुढ़िया है, वो बिस्तर से उठती है और उसने एक डब्बा खोला, उसमें से एक लड्डू निकाला और भगवान के सामने भोग रख दिया। तो ये ब्राह्मण का दिमाग एकदम खराब हो जाता है कि ये बुढ़िया नींद से जगी, इसने ना हाथ पांव धोया, ना स्नान किया, ना यहाँ तक कि मुंह तक नहीं धोया, और इसने उठ के सीधा जाती है और लड्डू निकाल के भगवान को ऐसे भूख लगाती है। वो आता है, वो देख के बहुत गुस्सा होता है और इस लेडी के पास आता है, 80 साल वाली लेडी के पास, और आके उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है कि आपने ऐसे क्यों किया। मतलब उसको सिखाता है कि ये शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा, आप नर्क चले जाओगे, आप इस तरह पूजा पाठ कर रहे हो, बिना नहाए धोए, बिना शुद्ध हुए आप ऐसे कैसे पूजा पाठ कर रहे हो। तो वो सब उसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है वो ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कौन है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसको वेदों का बहुत ज्ञान है। तो भगवान कैसे हैं, भगवान भक्तों के भक्त वत्सल है, लेकिन ये ब्राह्मण ये इसको बहुत डांटता है, बहुत गुस्सा करता है। तो दूसरे दिन क्या करते हैं, वो लेडी उठती है, पहले स्नान करती है, सब कुछ स्वच्छ करती है, सब उसको बहुत समय 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद वो जब सब कुछ पूरे नियम के को फॉलो करते हुए कृष्ण को भोग लगाती है। अब उस रात भगवान ब्राह्मण जब सोता है तो सपने में क्या देखता है कि कृष्ण आते हैं, उसको जोर से थप्पड़ मारते हैं। तो एक बार थप्पड़ लगता है, फिर थोड़ी देर में कृष्ण उसको दूसरा थप्पड़ मारते हैं और फिर बोलते हैं कि पहले मुझे 8 बजे प्रसाद मिल जाता था, 8 बजे भोग मिल जाता था, 8 बजे लड्डू मिल जाता था, तुम्हारे वजह से अब मुझे 10:30 बजे लड्डू मिल रहा है।
जाओ जाके बोलो बुढ़िया को, उस दादी को कि मुझे ऐसे ही लड्डू चाहिए जैसे वो 8 बजे ही चाहिए। तो अब ये ब्राह्मण को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई और वो जाता है और उस बुढ़िया के पैर पड़ता है, उसको बोलता है कि तुम देवी हो और तुम जैसे पूजा पाठ कर रही थी वैसे ही करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है स्नान करने की। तो ये जो भगवान बता रहे कि हम भगवान को हम बहुत नियमों से बांध देते हैं। भगवान को हमारा प्रेम चाहिए, बहुत ज्यादा नियम नहीं चाहिए। हर एक लेवल पे वेद भगवान को नहीं समझते हैं, भगवान वेदों की नहीं समझे जा सकते। हमें क्या चाहिए? हमारा प्रेम चाहिए। अगर हमारे अंदर सिंसियर लव है कृष्णा के लिए तो सारे नियम की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग कहते हैं कि आपने देवकी और वसुदेव की प्रार्थना को रिस्पॉन्स किया, तो कीर्ति महारानी बता रही है कि आपने देवकी और वसुदेव की प्रार्थना की थी इसलिए आपने उनको रिस्पॉन्स किया। देवकी और वसुदेव कौन थे? वो पृष्ठिगढ़, उन्होंने जो पिछले जन्म में वो तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान आते हैं और वो भगवान को बोलते हैं कि मुझे आपके जैसे पुत्र चाहिए। तब कृष्ण क्या बोलते हैं? मेरे जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। इसलिए जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में आते हैं तो कृष्ण स्वयं उनके पुत्र बनकर आते हैं। तो इस तरह सुतप और कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रार्थना की थी। कृष्ण गर्भ बन के भी वो आए थे, तो जितनी बार भी देवकी और वसुदेव बाबा आए तो उनके पुत्र बनकर कृष्ण ही आते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण ने वो असुरों का नाश करने के लिए, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान अजन्म इसलिए जन्म लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का नाश करने। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये धरती कंस जैसे असुरों से त्रस्त हो गई थी, ओवरबर्डन हो गई थी और इसलिए भगवान बोट की तरह, तो ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पे जाकर वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आने को जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सब बता रहे हैं कि कैसे भगवान कुछ सब क्या क्या बोलते हैं भगवान के बारे में। भारावतार अन्यायी भुवो नवा इवो दादो सिद्ध्यंता भूरी भारेना जातो ही आत्मा विवर्तिता। तो अभी हमने देखा कि धरती त्रस्त हुई थी और उससे बचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसी तरह फिर भगवान की स्तुति आती है कि भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्माभि श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यामि इति केचन। काफी देर हो गई है। हरे कृष्णा। आई थिंक अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, शैल आई एंड? किसी को कुछ पूछना है? मुझे पता नहीं चला, बहुत देर हो गई, सॉरी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।